जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार किसके द्वारा पुकारा गया था? तो यह जो राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को पहली बार पुकारा गया था, तो हमारा इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? यह जो फांसी दी गई थी, हमारा सही जवाब हो जाएगा 23 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सन 1927 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? यह जो 1927 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? यह जो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है, हमारा सही जवाब हो जाएगा चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? यह जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, यह संसद के सदस्य के द्वारा किया जाता है। अगर जो आप किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से ही जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? यह जो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, हमारा सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? यह जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, हमारा सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? यह जो होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यह जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यह जो अंतिम मुगल सम्राट था, यह बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो यह जो बसा हुआ है, हमारा सही जवाब हो जाएगा क्षिप्रा नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो सही जवाब हो जाएगा 1980 मोरक्को में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? यह जो सबसे पहले आगमन होता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? पाक स्ट्रेट किस देशों को जोड़ता है? यह जो जोड़ता है, हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? यह जो उच्च न्यायालय की संख्या है, यह टोटल 25 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है? स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? यह जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मैगसेसो पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैगसेसो पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब विनोबा भावे है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो यह जो हमारा सही जवाब हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? यह जो अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ है यह 1961 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विलय की नीति किसने लागू की? विलय की नीति किसने लागू की थी? या जो लागू की थी हमारा सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? या जो कहलाते हैं MS स्वामीनाथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? या जो संबंध है मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? यह जो नाम था अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? या जो उत्तरदायी थे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह जो गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? यह जो खोज की थी हमारा सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह जो स्थित है पुरी उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी हमारा सही जवाब हो जाएगा कुमार गुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब गुलबदा बानो बेगम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? यह जो पहुंच गई थी जहांगीर के समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? यह जो बनवाया था ताजमहल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो यह जो सबसे लंबी रेल सुरंग है हमारा सही जवाब हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग।
जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? यह जो कुल लंबाई है 63,974 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? ये जो भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी, आपका सही जवाब हो जाएगा 1925। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाले रेलगाड़ी कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो यह जो रेलगाड़ी है हमारा सही जवाब हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इस प्रश्न हो जाएगा सही जवाब भारतीय रेल। भारतीय रेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिलता है? जो सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार मिलता है या मोहनजोदड़ो में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? या जो कोयला का सर्वोत्तम किस्म यानी कि सबसे बढ़िया किस्म जो होता है या एंथ्रोसाइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और यह प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न है, लाहौर दिल्ली लाह बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर दिल्ली लाह बस सेवा क्या कहलाती है? तो यह जो कहलाती है हमारा सही जवाब हो जाएगा सदा ए सरहद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। आज आपने 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।